इंडिया जैसे कंट्री में कंट्रोवर्सीज बनी रहती हैं, लेकिन अगर हम बात करें इलेक्शंस जैसे ही आते हैं वैसे ही कंट्रोवर्सीज डबल फोल्ड या ऑलमोस्ट डबल हो जाती हैं। हाल ही में एक और इसी तरह की कंट्रोवर्सी 2 मई को हमारे सामने निकल के आई है, जिसमें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन मिस्टर सैम पिट्रोडा ने एक बयान दिया है या स्टेटमेंट दिया है इंग्लिश न्यूज़पेपर द स्टेट्समैन को। हाल ही में जानेंगे जरा सी देर में कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्या बोला है, लेकिन सैम पिट्रोडा के बारे में थोड़ा सा जान ले। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनको बोला जाता है फुट इन द माउथ पॉलिटिशियन। फुट इन द माउथ एक ऐसे इंसान को बोला जाता है जो कुछ भी बोल दें, बिना सोचे समझे बोल दें, और इस तरीके की बात कहना अबाउट अ सीनियर फिलोसोफर जिनको बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा क्लोज माना गया है राहुल गांधी से, ये इट्स अ वर्ल्ड नोन फैक्ट। और ना सिर्फ ये, उनके गुरु और मेंटोर के तौर पर भी माना जाता है कि राहुल गांधी के मेंटोर है ये। इतने बड़े पार्टी के लीडर के मेंटोर के तौर पर आप कुछ भी इस तरीके का स्टेटमेंट देने से पहले क्या 1000 बार नहीं सोचेंगे? सैम पिट्रोडा इज नॉट नोन टू डू सो। इसके पहले दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। इसके पहले भी कुछ सालों पहले उन्होंने ऐसा बोला था 1984 में जो सिख रायट्स हुए थे उसके ऊपर उन्होंने बोला था कि अब हुआ तो हुआ, बहुत ही कैजुअल स्टैंस लेते हुए। ना सिर्फ ये, हाल ही में उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर भी बोला था, जिसमें फाइनली कांग्रेस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे कि हम अब इनको सपोर्ट नहीं कर सकते, ये कुछ भी बोल के आ जाते हैं। तो उन्होंने बाद में जाके अपने स्टेटमेंट पे क्लैरिटी देते हुए बोला था कि ये तो मैं अमेरिका का एग्जाम्पल दे रहा था और वहां के इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में मैं बात कर रहा था, इंडिया या कांग्रेस से इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। बट अब फाइनली उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिससे ना वो हाथ खींच सकते हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी ने फिर भी इस दिए हुए रिसेंट स्टेटमेंट पर बहुत ज्यादा कड़ी तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से क्रिटिसाइज किया है और ऐसा बोला है कि इस स्टेटमेंट से हमारा या हमारी पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। एक तरीके से बोला जाए तो अपने हाथ पीछे फाइनली खींच लिए हैं कांग्रेस ने। ये स्टेटमेंट क्या था? ये स्टेटमेंट सैम पिट्रोडा ने जो बोला था, आई वुड लाइक टू कोट इट वर्ड फॉर वर्ड, जो उन्होंने इंटरव्यू देते टाइम द स्टेट्समैन को बोला था। हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं। ये हम मतलब ये कांग्रेस के बारे में बात हो रही है, अपनी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। जहां पूर्व में रहने वाले लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं, पश्चिम में रहने वाले लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर में रहने वाले लोग मेरे ख्याल से गोरे दिखते हैं, गोरे लोगों की तरह दिखते हैं, वहीं दक्षिण यानी कि साउथ में रहने वाले लोग अफ्रीकी जैसे लगते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सब भाई बहन हैं। अब यहां इस स्टेटमेंट के इंटेंशन के पीछे कोई जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही इतना ज्यादा हिला देने वाला या बौखला देने वाला है। मुझे खुद पढ़ के इतना आश्चर्य हुआ कि एक 80+ आदमी जो बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज रखता है अबाउट पॉलिटिक्स, वेल रेड है, इनकी कई सारी किताबें छप चुकी हैं, वो इस तरीके का स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? इंटेंशन इसके पीछे का साफ है कि वो ये बोलना चाहते हैं कि वी हैव डाइवर्सिटी इंडिया में, बहुत डाइवर्स तरीके के लोग हैं, फिर भी हम एकजुट होकर भाई बहन की तरह रह सकते हैं। लेकिन जब भी कोई स्टेटमेंट आप डिलीवर करते हो उसकी डिलीवरी बहुत ज्यादा मैटर करती है, और यहां डिलीवरी ने ही सारा खेल तमाम कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी रेसिस्ट बात की है जो शायद इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में होती तो पता नहीं क्या क्या चार्जेस उनके ऊपर लग जाते। यहां इंडिया में एंटी रेसिज्म लॉज इतने स्ट्रिक्ट तरीके के हैं नहीं, बट स्टिल आजकल लोग इतने ज्यादा अवेयर हो चुके हैं अगेंस्ट रेसिज्म जैसी चीज कि आप इस तरीके की चीजें कैजुअली नहीं बोल सकते जो शायद आप कुछ सालों पहले बोल सकते थे। हमने कई सारी मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज और न्यूज में भी हम देख चुके हैं कि खास तौर पे नॉर्थ ईस्टर्न्स के साथ कितना खराब ट्रीटमेंट होता है अपने ही देश में उनको फॉरेनर्स की तरह फील कराया जाता है। और जब आप इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के गद्दी पर बैठ के ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो जो लोग देश में इस तरीके का भेदभाव करते हैं उनको एक तरीके का वैलिडेशन मिल जाता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो सही है। जब आप इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं कि साउथ में रहने वाले लोग अफ्रीकी दिखते हैं या अफ्रीकी दिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग चाइनीज दिखते हैं और नॉर्थ में रहने वाले लोग गोरों की तरह दिखते हैं, मतलब इसमें रेसिज्म की बू नहीं, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही शुरू से लेके एंड तक इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रेसिज्म। मतलब चमड़ी या स्किन के बेसिस पर भेदभाव करना, ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिस पे काफी ज्यादा गुस्सा दिखाते हुए मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा है कि वैसे तो मुझे गुस्सा नहीं आता, बट इस स्टेटमेंट ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है।
और यहां पर मोदी जी ने राजकुमार या शहजादा रेफर करते हुए राहुल गांधी जी को बोला है कि इनके गुरु जब ऐसी बातें करते हैं तो ये खुद कैसे होंगे, आप खुद सोच लीजिए। अब जब लोकसभा इलेक्शंस इतने पास हो चुके हैं और इनफैक्ट चल ही रहे हैं, तो क्या इस टाइम पे एक इतनी बड़ी पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर, क्योंकि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन ही है वो, के लीडर इस तरीके की चीजें अगर बोलते हैं तो इसको हल्के में जाने देना चाहिए, ये हल्के में ले लेना चाहिए सोचकर कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। आई डोंट थिंक आज के टाइम पे ऐसी दुनिया है और ऐसे लोग हैं इंडिया के कि हम इतने ज्यादा टॉलरेंट अभी भी बिहेव करें, और ऐसा ही कुछ हमने किया। तुरंत गतिविधियां देते हुए मोदी जी ने भी इंटरव्यू दिया। ना सिर्फ ये, इनफैक्ट बहुत सारे ट्वीट्स भी आए। असम, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर्स ने ट्वीट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करते हुए बोला कि सैम पिट्रोडा को उन्होंने बोला, आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड आई लुक लाइक एन इंडियन। वी आर अ डाइवर्स कंट्री, हम मानते हैं, वी मे लुक डिफरेंट बट वी आर ऑल वन। हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो। ना सिर्फ ये, फाइनली कुछ ही घंटों पहले ये खबर आई है कि सैम पिट्रोडा ने फाइनली इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से रिजाइन कर दिया है। सालों से ये इस तरीके के कंट्रोवर्शियल चीजें कहते हुए आए हैं, लेकिन अब फाइनली आई थिंक इवन कांग्रेस समझ चुकी है कि अब हद हो चुकी है। अगर हमने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये रिजाइन ऑब्वियसली बोले जाने पर या प्रेशराइज होने पर ही उन्होंने किया होगा, क्योंकि अगर अपनी बातों से, अपनी हरकतों से इनको बाज आना होता तो ये पहले 2 स्टेटमेंट्स के बाद रुक जाते। इस तरीके का तीसरा सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उन्होंने ना दिया होता, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसे न्यूज़पेपर पे जो कि इंडियन है भी नहीं। इट्स नॉट इवन एन इंडियन न्यूज़पेपर, इट्स अ फॉरेन न्यूज़पेपर। मतलब आप एक तरीके से ना सिर्फ अपनी पार्टी को बल्कि पूरी की पूरी कंट्री को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहां पर आप जाके इस तरीके की बातें बोल के आ रहे हो। मतलब ना सिर्फ आपके बारे में वहां पे एक इंप्रेशन जाएगा, वहां पे हर एक इंडियन के बारे में एक इंप्रेशन जाने वाला है, जहां आपने इस तरीके का स्टेटमेंट बोला है। सो फाइनली ही हैज रिजाइंड एंड आई थिंक ये बहुत ही छोटा एक्शन है, लेकिन दिस इज अ स्टार्ट। ये एक एग्जाम्पल सेट करता है पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी कि भले ही आप पॉलिटिक्स में हो, भले ही आप किसी भी पोजीशन पे हो, कितने भी ऊपर के लीडर हो, लेकिन अगर आप इस तरीके की बातें करते हैं जो कंट्री को स्किन कलर या चमड़ी के कलर के बेसिस पर डिवाइड करेगा और एक ऐसा प्रदर्शन पेश करेगा देश के सामने कि इंडिया रेसिस्ट कंट्री है, तो आप कितनी भी बड़ी गद्दी पर क्यों ना हो, आपको वहां से हटाया या उतारा जा सकता है। सो गाइज, इसी तरीके की और खबरों और न्यूज़ के लिए यू कैन फॉलो अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ यस अकेडमी फॉर लॉ। मैं इस तरीके की न्यूज़ और भी लाती रहूंगी, आपसे जल्दी मिलती रहूंगी। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज सेशन। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।